जय श्री राम। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित होई निमिष मोह कृत माया विस्तार। तब वानरी सेना को अति प्रबल देख रावण ने ये विचार किया कि निमिष में अंतर ध्यान हो जाऊं और माया का विस्तार करूं। जब कीन ते ही पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धर धनु नाराज। जब उसने यह पाखंड किया तो प्रचंड जीवधारी जंतु प्रकट हो गए। जो बेताल भूत और पिशाच थे वे सब अपने हाथ में धनुष और नाराज नामक बाण धारण किए थे। जोगिन गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करि सध्य सोनित पान, नाचई करहि बहु ज्ञान। साथ ही योगनिया भी अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य का सिर लिए खून में से खून बह रहा था, जिसे पी कर वे नाचती और बहुत से गीत गाती थी। धरु मारु बोले ही घोर, रही पूरी धुनि जहु और। मुख बाई धावहि खान, तब लगे किस परान। धरो मारो पकड़ो की कठोर ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। योगनिया मुख फैलाकर खाने के लिए दौड़ती, तब वानरी सेना ने भागना प्रारंभ किया। जह जाहि मरकट भागी, तह बरत देखहि आगी। भय विकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। बंदरगण जहाँ भी भाग कर जाते वहीं पर जलती हुई आग देखते। ऐसी दशा में वानर और भालू व्याकुल हो गए। रावण पुनः आकाश से बालों की वर्षा करने लगा। जह तह थकित करि कीस, गरजयूं बहुरिदस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। तब जहां तहां बंदरों को थका कर रावण ने फिर गर्जन किया, जिससे लक्ष्मण तथा सुग्रीव समेत संपूर्ण वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मीजहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन्ह कपट बहोरी। इससे सब योद्धा हा राम हा रघुनाथ कहकर अपने हाथ मलते। इस प्रकार सबके बल को तोड़कर रावण ने फिर छल किया। प्रगटे सी विपुल हनुमान, धाये गए पाषाण। तेनो राम घेरे जाई, चहुं दिसि बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थरों को लेकर दौड़े। उन्होंने जाकर चारों ओर से झुंड बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। मारऊं धरऊं जनि जाई, कट कटहि पूंछ उठाई। दह दिसि लंगूर विराज, तेहि मध्य कोसल राज। उसने कहा मारो पकड़ो जाने न पाए। इससे वे माया के बंदर पूंछ उठाकर कटकटाती दसों दिशाओं में फैल गए, जिनके मध्य में श्री रामचंद्र जी शोभित हो रहे थे। तेहि मध्य कोसल राज, सुंदर श्याम तन शोभालहि। जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालहि। प्रभु देखी हर्ष विषाद, उर सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एकहि तीर, कोपि निमेष महु माया हरि। उनके बीच में सुंदर सांवले शरीर वाले श्री रामचंद्र जी ऐसी शोभा पाते हैं मानो ऊंचा तमाल वृक्ष हो और उसको अनेकों इंद्रधनुष घेरे हों। देवता प्रभु को देखकर हृदय में हर्ष तथा दुख युक्त हो जय जयकार मनाने लगे। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर एक ही बाण मारकर पल भर में रावण की सारी माया को नाश कर दिया। माया विगत कपि भालु, हर्षे बिटप गिरि गहि सब फिरे। सरनि कर छाड़े राम, रावण बाहु सिर पुनि महि गिरे।
श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहि सत शेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहि। माया का नाश होते ही बंदर और भालू आनंद पूर्वक पहाड़ और वृक्ष ले फिर लौट आए। श्री रामचंद्र जी ने फिर क्रोध करके बाण छोड़े, जिससे रावण के सिर और भुजाएं फिर से कट गई। श्री राम और रावण का युद्ध वर्णन अनेक कल्पों तक गाकर भी सैकड़ों शेष शारदा और कवि पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास, जिव निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मूढ़ बुद्धि प्रभु के थोड़े से गुणों का गान ऐसे ही कर रहा हूँ, जैसे अपने पौरुष के अनुसार ही मक्खी आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट्ट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुर सिद्धि मुनि व्याकुल देखी कलेश। श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर और भुजाओं को अनेक बार काटा, परंतु वीर रावण मरता नहीं। प्रभु की ऐसी क्रीड़ा को देख देवता और मुनि व्याकुल हो क्लेशित एवं दुखित हुए। काटत बड़ई शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, मरई न रिपुश्रम भयु विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। कटते ही रावण के सिरों का समुदाय उसी प्रकार बढ़ता है जैसे प्रत्येक लाभ के बाद लोभ बढ़ता है, परंतु बड़ा श्रम करने पर भी शत्रु रावण मरता नहीं। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। हे पार्वती, जिसकी इच्छा से काल मरता है वे प्रभु भक्त विभीषण की परीक्षा लेते हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ चराचर के स्वामी, देवता और मुनियों को सुख देने वाले भक्तों के रक्षक सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्षि गहे कर बाण कराला। हे प्रभु, रावण की नाभि कुंड में अमृत बसता है। हे नाथ, उसी के बल से रावण जीता है। विभीषण की ऐसी बात सुनकर कृपा करने वाले भगवान ने हर्षित हो कठिन बाण धारण किए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवई खर सुक्राल बहुस्वाना, बोलई खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे, बहुत से सियार कुत्ते और गधे रोने लगे तथा अशुभ सूचक पक्षी बोलने लगे और आकाश में जहां तहां केतु ग्रह प्रकट हो गए। दस दिशि दाह होन अति लागा, भयो प्रभ बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी और कंपति भारी, प्रतिमा शस्त्र नयन बग भारी। तब दसों दिशाओं में दाह होने लगा और बिना अमावस के ही सूर्य ग्रहण लगने लगा। मंदोदरी का हृदय बड़े जोर से कांपने लगा और देव प्रतिमाओं की नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। प्रतिमा रुदहि पविपात, नभ अति बात बह डोलती मही, बरसहि बलाहक रुधिर कचरज असुबरति, सक को कही उत्पात अमित बिलोक, नभ सुर बिकल बोलहि जय जय, सुर सभय जानि कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां आंसू बहाने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगा तथा हवा तीव्र वेग से बहने लगी और पृथ्वी कांपने लगी। बादल रक्त हड्डियां और धूलि की वर्षा करने लगे। ऐसे बहुत से अशुभों को कौन कह सकता है। देवता आकाश में बहुत उत्पात होते देख जय की ध्वनि करने लगे और दयालु प्रभु देवताओं को भयभीत जान धनुष पर बाण का संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। प्रभु ने अपने कान तक धनुष तान कर 31 बाण छोड़े। तब श्री रामचंद्र जी के वे बाण ऐसे चले मानो काल रूपी सर्प चले हों। सायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करि सोषा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा।
फिर तो एक ही बाण रावण की नाभि के अमृत को सोख लिया तथा अन्य बाण उसके सिरों और भुजाओं को लेकर उड़ चले तथा सिर और भुजाओं से रहित उसका धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धर्मित सही घर घाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरज्यु मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतोपचारी। धड़ के प्रचंड वेग से दौड़ने पर धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने उसे बाण से मार दो टुकड़े कर दिए। मरते समय बड़े जोर से रावण गरजा और कहा कि राम कहाँ है जिसको ललकार कर मारूं। डोली भूमि गिरत दस कंदर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरणी पर दो खंड भा बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिलने लगी, दिग्गज और पर्वत डगमगा गए और समुद्र क्षुभित होने लगा। उसके दोनों खंडों ने पृथ्वी पर गिरकर बहुत से बानरों और भालुओं को दबाकर मार डाला। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ दगदीसा। प्रभ सी सब निशंग महु जाई, देखी सुरें दुंदुभी बजाई। रावण की भुजा और सिर मंदोदरी के आगे रखकर प्रभु के बाण प्रभु के पास चले आए और आकर उनके तरकस में समा गए, जिसे देख देवतागण दुंदुभी बजाने लगे। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, जिसे देख ब्रह्मा और शिव जी प्रसन्न हुए। नवों खंडों में जय की ध्वनि गूंज गई और प्रबल भुजदंड वाले प्रभु श्री रामचंद्र की विजय हो गई। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवताओं और मुनियों के समूहों ने फूलों की वर्षा की और बोले, ही कृपालु हे मुकुंद आपकी जय हो जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरषहि हर्ष संकुल बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालहि। हे कृपा के मूल स्वरूप हे मुकुंद, सांसारिक द्वंद्वों के विनाशक, शरणागत को सुख देने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे निशाचरों के गर्भ का मर्दन करने वाले और सृष्टि के परम कारण प्रभु आपकी जय हो। देवता प्रसन्नता पूर्वक फूलों की वर्षा करने लगे और गह गह आवाज से दुंदुभी बजाने लगे। युद्ध स्थल में भगवान का श्याम शरीर करोड़ों कामदेव के समान शोभा पा रहा था। सिर जटा मुकट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनित माल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटा और मुकुट के बीच फूलों की मनोहारी कलियां ऐसी शोभित थी मानो नील पर्वत पर तारागण समेत बिजली चमकती हुई शोभा पाती हो। श्री राम जी भुजाओं से धनुष बाण फेरते हैं और उनके शरीर पर खून की बूंदें ऐसी दिख पड़ती हैं जैसे तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनियों पक्षी अपने सुख से बैठी हो। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु की सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु ने कृपा दृष्टि की वृष्टि कर देवताओं के समूह को अभय कर दिया। वानर और भालु हर्षित हो सुख के धाम श्री राम जी की जय कहने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरणी खसी परी। जुबित ब्रंद रोवत उठी धाई, तेही उठाई रावण पही आई। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी मूर्छित हो गई तथा विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्त्रियों का समूह रोते हुए उठकर दौड़ा और उसे उठाकर रावण के पास ले आई। पति गति देखिते करई पुकारा, छूटे कच्च नहीं बकुश संभारा। उरताड़ना करई विधि नाना, रोवत करे प्रताप बखाना। पति की दशा देख मंदोदरी रोने पुकारने लगी। उसके केश बिखरे थे और शरीर की संभाल न थी। वह नाना प्रकार से छाती पीट कर रुदन करती और रावण के प्रताप को कहती थी।
तब बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक शशि तरणी, शेष कमठ सही सकई न भारा, सोतन भूमि परों बहिरी छारा। हे नाथ, आपके बल से यह पृथ्वी नित्य डगमगाया करती थी और अग्नि, चंद्रमा, सूर्य ये सब तेजहीन रहते थे। शेष नाग और कच्छप भी आपके भार को सह न सकते थे। वहीं आपका शरीर आज पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहु न धीरा, भुजबल जितहु काल जम जा साई, आज परों अनाथ की नाई। हाँ, युद्ध में जिसके सामने वरुण कुबेर, इंद्र और वायुदेव धैर्य छोड़कर भाग जाते थे और कोई धैर्य न धरता, जो अपनी भुजाओं के बल से काल और यम को भी जीत लिए था, आज वही शरीर अनाथ हो भूमि पर पड़ा हुआ है। जगत विदित तुमरी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई, राम विमुख असहार तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। आपकी प्रभुता जगत विदित थी और आपके सुत और परिजनों के बल का तो वर्णन नहीं हो सकता था, परंतु राम से विमुख होने के कारण आपका ये हाल हुआ कि कुल में कोई रोने वाला भी न रहा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सबे दिसिप नित ना वही माथा, अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख जह अनुचित नाही। हे नाथ, ब्रह्मा का सारा प्रपंच आपके वश में था, भय सहित दिग्पाल आपके सामने नित्य शीश झुकाते थे, लेकिन अब आपके सिर और भुजाओं को सियार खा रहे हैं, तो श्री राम के विमुख के लिए यह अनुचित नहीं है। काल विबसपति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना, काल के वश होकर स्वामी मेरा कहा नहीं माना। और हे नाथ, श्री राम को आपने मनुष्य समझा। जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिए, भजयु नहीं करुणामयम्। आ जनमते पर द्रोहरत, पापो घमय तब तनु अयम, तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। हे नाथ, राक्षसों के कुल रूपी वन को नाश करने वाले स्वयं अग्नि रूप भगवान हैं, जिन्हें आपने मनुष्य माना है, जिनकी स्तुति शंकर जी और ब्रह्मा जी करते हैं, उन दयामय की तुमने भक्ति नहीं की। जन्म से लेकर मरण तक तुमने सबसे वैर ही किया है। तुम्हारा यह शरीर पाप युक्त ही था, तब भी भगवान ने तुमको अपना धाम दिया। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। आहा, हे नाथ, प्रभु रघुनाथ के समान कृपा सिंधु दूसरा कोई नहीं है। जो परम गति मुनियों को भी दुर्लभ है, वह भगवान ने तुमको दी है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबई सुख माना, अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमार्थ बादी। मंदोदरी के वचन को कानों से सुन देवता मुनि सिद्ध सब ने सुख माना। ब्रह्मा, शंकर, नारद मुनि और सनक आदि जो मुनियों में श्रेष्ठ और परमार्थवादी थे, भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे नेत्र भर प्रभु को देखकर प्रेम में मगन और सुखी हो गए। सब स्त्रियों को रुदन करते देख विभीषण मन में बड़े दुखी हुए और उनके पास गए। बंधु दशा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजई आई सुदीना। जब विभीषण भाई की दशा देखकर दुखी हुए, तब प्रभु ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण ते ही बहुविधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु बहे आयो। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करो क्रिया परिहरि सब लोका। तब लक्ष्मण ने अनेक प्रकार से विभीषण को समझाया और विभीषण के साथ प्रभु के पास आए। भगवान ने कृपा की दृष्टि से विभीषण की ओर देखकर कहा कि शोक छोड़ रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। कीन क्रिया प्रभु आए सुमाने, विधिवत देश काल जिय जाने। तब विभीषण ने प्रभु की आज्ञा मान विधि पूर्वक देश काल को जानकर भाई की क्रिया की।
मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत बन नाही। मंदोदरी आदि स्त्रियां रावण को तिलांजलि दे मन में श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई घर गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तव अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। फिर विभीषण ने आकर नमस्कार किया तो कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम नितिज्ञ हनुमान अंगद नील नल और जामवंत सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारिहु तिलक कहूँ रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उनका तिलक करो। फिर श्री राम ने विभीषण से कहा कि मुझे तो पिता का वचन है कि मैं नगर में नहीं जा सकता, परंतु प्रतिनिधि रूप छोटे भाई और बंदरों को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीन जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु का वचन सुनकर तुरंत ही वानरों का समूह लंका गया और विभीषण के तिलक की रचना की। विभीषण को आदर के साथ सिंहासन पर बिठाया तथा स्तुति करके तिलक किया। जो रिपानी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पे आए। तब रघुवीर बोली कपिलीने, कहीं प्रिय वचन सुखी सब कीने। सबों ने हाथ जोड़कर विभीषण को सिर नवाया और विभीषण सहित प्रभु के पास आए। तब प्रभु ने वानरों को बुलाकर प्रिय वचन कह सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी, सुधा सम बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राजति हूँ पुरजसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। श्री रामचंद्र जी ने अपनी मीठी वाणी से सबको सुख दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे ही बल से शत्रु को मारा। ये विभीषण तुम्हारे ही बल से राज्य पाए हैं। तुम लोगों का यश तीनों लोकों में प्रचलित रहेगा। मुझ सहित जो तुम्हारे पावन यश को गाएंगे वे बिना परिश्रम ही संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुने, नहीं अघाहि कपिपुंज। बार बार सिर नावहि, गहि सकल पद कंज। प्रभु के कोमल वचन को सुनकर वानरों का समूह नहीं अघाता था और प्रभु को सब देखते हुए बारंबार प्रभु के चरणों को पकड़कर सिर झुकाकर नमस्कार करने लगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।